दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। दिल्ली देश की राजधानी भी है। इस राजधानी को साफ और स्वच्छ रखना देश की जिम्मेदारी हर नागरिक का फर्ज होता है। आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली अव्वल स्थान पर है। दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास करती है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सके। वैश्विक मानकों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता कई बार खतरनाक स्तर तक गिर जाती है, जिससे आम नागरिकों की दैनिक जीवन शैली भी प्रभावित होती है और आम नागरिक कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गहनता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल स्थानीय स्रोतों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पड़ोसी राज्यों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी जुड़ा हुआ है। हर साल सर्दियों में बढ़ता धुआं और प्रदूषण का स्तर इस समस्या की गंभीरता को उजागर करता है, जिससे दिल्ली में रहने वाली आम जनता को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस प्रदूषण के मामले पर दिल्ली सरकार हर साल आम जनता के कई सारे कदम उठाती है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने इस साल सर्दियों के लिए क्या प्लान किया है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की न केवल वैश्विक छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि ये स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दे रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों में दिल्ली में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाल के वर्षों में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, कई सारे वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत कई सारे पेड़ लगाना, जिससे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा एक प्रमुख पहल दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी किया गया कि सर्दियों के दिन विशेष विंटर एक्शन प्लान बनाया गया, जिसे प्रभावी ढंग से लागू करने का दावा भी किया गया। चलिए एक बार नजर डालते हैं इस वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु डालते हैं। 2024 का 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान। पहला एक्शन प्लान, ड्रोन से निगरानी। 13 हॉट स्पॉट जगहों की ड्रोन द्वारा निगरानी की जाएगी। दूसरा एक्शन प्लान, स्पेशल टास्क फोर्स। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन। तीसरा एक्शन प्लान, धूल प्रदूषण नियंत्रण। 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू होगा। चौथा एक्शन प्लान, मोबाइल एंटी स्मोक गन। 3 शिफ्टों में मोबाइल एंटी स्मोक गन की तैनाती। 5वां एक्शन प्लान, जन भागीदारी अभियान। मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें थीम पर विभिन्न कार्यक्रम। 6ठा एक्शन प्लान, वाहन प्रदूषण नियंत्रण। पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए 360 टीमों का गठन। 7वां एक्शन प्लान, पराली प्रदूषण नियंत्रण। बायोडिकम्पोजर का छिड़काव 5000 एकड़ में किया जाएगा। 8वां एक्शन प्लान, ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप। प्रदूषण के संकेतों की 24 घंटे 7 दिन निगरानी। 9वां एक्शन प्लान, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। पाइप्ड नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया जाएगा। 10वां एक्शन प्लान, हरित क्षेत्र का विस्तार। इस साल 64 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। 11वां एक्शन प्लान, रियल टाइम स्रोत अध्ययन। प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 12वां एक्शन प्लान, ई वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ का पार्क विकसित किया जाएगा। 13वां एक्शन प्लान, पटाखों पर प्रतिबंध। दिल्ली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। 14वां एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। पिछले साल की तरह इस साल भी लागू किया जाएगा। 15वां एक्शन प्लान, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक। 588 टीमों का गठन। 16वां एक्शन प्लान, वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहन। दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 17वां एक्शन प्लान, स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध। एडवाइजरी जारी की जाएगी। 18वां एक्शन प्लान, और इवन प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर लागू की जा सकती है।
19वां एक्शन प्लान, कृत्रिम वर्षा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। 20वां एक्शन प्लान, एनसीआर राज्यों के साथ संवाद, प्रदूषण के स्रोतों के लिए सहयोग की आवश्यकता। 21वां एक्शन प्लान, सभी सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाने का आग्रह है। दिल्ली सरकार का यह 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस प्रयास है। चलिए आगे नजर डाल लेते हैं कि पिछले साल के दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के कई महत्वपूर्ण कदमों ने प्रदूषण के स्तर को 34.6% तक कम करने में मदद की। इनमें प्रमुख थे 2023 के विंटर एक्शन प्लान के प्रमुख बिंदु: धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट कैंपेन, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी और भारी जुर्माना, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी जांच और नए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना। इन्हीं प्रयासों के कारण पिछले साल दिल्ली के प्रदूषण वाले दिनों की संख्या घटकर 243 से 159 दिन हो गई। पिछले साल की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी करना है। इस पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम सब मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये योजना न केवल तत्काल उपाय करेंगी, बल्कि लंबे समय में स्थानीय परिवर्तन लाने का भी प्रयास करेगी। जब पूरा मौसम प्रतिकूल होता है, हवा ठप हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है, ये तीन ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जितने प्रदूषण के कण हैं वो हवा के माध्यम से चारों तरफ बिखेरने की जगह वो नीचे आ जाते हैं। टेम्परेचर गिरने से उनकी जो बाहर फैलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थितियों के लिए हमने पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे आज के बाद से काम शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वासियों के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, जिससे दिल्ली वासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दिल्ली में एक गंभीर समस्या है प्रदूषण, जिसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक काम कर रही है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो जमीनी स्तर तक निभाए हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता हर बार दिल्ली के सिंहासन पर अरविंद केजरीवाल को बैठाती आ रही है और आगे भी बैठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।